प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि गायत्री कवच। तो इससे फ़ायदा और नुकसान मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसको मैं पढ़ कर के सुना रहा हूँ, तो ध्यान दे कर के सुनिए। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदो गायत्री देवता ओम भू बीजम भुव शक्ति स्वकीलकं गायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोग पंचभक्तां दशभुजां सूर्यकोटिसम्प्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चन्द्रकोटिसुशीलतां त्रिनेत्रां सितभक्तां च मुक्ताहारविराजितां वरा अभया कुशकसाहिं पक्षमालिकां शङ्क्रचक्र अवजयुगं कराभ्यां ददति परां श्वेतपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां सुक्षितां ध्यायतीवं मानसा भोजे गायत्री कवचं जपेत्। विश्वामित्रमहाप्रा गायत्री कवचं ऋणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रिलोक्यं वशये क्षणात् सावित्री मे शिरपात् शिखामृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदेवत्या भूर्भुवः पादवैष्णवी कर्णो मे पादरुद्राणि शूरसावित्रम्बके गायत्री वदनं पादु शारदा दशान छन्दो द्विजान यज्ञप्रिय पादुरशनायां सरस्वती सांख्यानि नासिका मे कपोलचन्दहासिनी चिविकं वेदगर्भा च कण्ठं पातु घनासिनी स्तनो मे पादेन्द्राणि हृदयं ब्रह्मादनि उदरं विषभोक्ति च नाभो पादसुरप्रिया जगनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्मानुधारिणी आसर्वो मे पादपक्षामि गुहो ओत्कावतु ऊर्वोकारस्वरूपा च जाह्नवी सन्ध्यामिका अवतु जग्ने पादक्षुम्भ गुल्पो ब्रह्मशीर्षका सूर्यपादोदयं पादु चन्द्रा पादाङ्गुलिं सर्वाङ्गवेदजननी पादु मे सर्वदा अनुघा इति तत्कवचं ब्रह्मन् गायत्री सर्वपावनम्। पुण्यपवित्रपादनं सर्वरोगनिवारणं त्रिशन्यां ये पठे विद्वान् सर्वानाकामनावाप्नुयात् सर्वशास्त्रागततज्ञ भवेद्वेदविदं सर्वयज्ञफलं प्राब्रह्मांसे संवाप्नुयात् जपमात्रेण प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थ विधानम। गायत्री कवच मैंने आपको सुना दिया है पढ़ कर के, तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रख कर के अगर गायत्री का कवच सुनते हैं तो आप ये ध्यान दे लो मैं आपके लिए और मैं क्या कह सकता हूँ। इसको पहले ध्यान दे करके इसके अर्थ को सुन लीजिए। जो गायत्री देवी 5 मुख वाली और 10 भुजा वाली है, जिनकी क्रांति करोड़ों सूर्यों के समान है तथा करोड़ों चंद्रमा के समान जो शीतल है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वर देने वाली है, जिनके 3 नेत्र है तथा मुखमंडल स्वच्छ प्रसन्न है, जो मोतियों की माला से भूषित है, जिनके 10 हाथों में वर अभय कसा अंकुश कसा स्वर्ण पात्र अक्षमाला शंकर चक्र ध्वज कमल का जोड़ा सुशोभित हो रहा है, जो परब्रह्म रूपिणी है, जो श्वेत कमल के आसन पर विराजमान हो रही हैं, शुभ यानी सफ़ेद हंस जिनका वाहन है, और प्रसन्नता से जो ईश द्वाश कर यानी कुछ मुस्करा रही हैं। साधक इस प्रकार गायत्री का हृदय कमल में ध्यान कर गायत्री कवच का पाठ करे, अपने हृदय में देखे गायत्री माता को। इस प्रकार ब्रह्मा ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महाबुद्धिमान विश्वामित्र, तुम गायत्री कवच को सुनो, जिनके केवल पाठ मात्र से ही साधक तीनों लोकों को अपने वश में कर सकता है।
सावित्री मेरे सिर की और मृतेश्वरी मेरी शिखा की और ब्रह्म देवत्या ललाट की तथा वैष्णवी दोनों भुजाओं की यानी भ्रुवो मतलब बाहों की और रुद्राणी दोनों कानों की और सूर्य में रहकर समस्त प्राणियों का सृजन करने वाली भगवती दोनों नेत्रों की गायत्री मुख की तथा शारदा मसूड़ों की रक्षा करे। यज्ञ प्रिय दांतों की और सरस्वती जीव की और सांख्यानी नाक की रक्षा और चंद्रहासनी कपोल की रक्षा करे। तो वेद गर्भा चिबुक यानी अग पाप नाशनी कंठ की और इंद्राणी स्तन की तथा ब्रह्मवादिनी हृदय की रक्षा करे। विश्व भोक्ति पेट की और सुरप्रिया नाभि की और नारसिंगी जगनम की यानी जंघा की ब्रह्मांड धारणी पीठ की रक्षा करे और पद्मनी पक्षामी दोनों पार्श्वों की गौप्त का वधु गुप्त स्थान की कार स्वरूपा दोनों उरु यानी जांग संध्या में का वधु जोनों जानू घुटनों की रक्षा करे। अक्षोम या दोनों जांघों की ब्रह्मशीर्ष का गुल्फ की सूर्य दोनों पैरों तथा चंद्र पैर की अंगुलियों की रक्षा करे। संपूर्ण पापों का नाश करने वाली वेद जननी शरदा हमारे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। ब्रह्मा ने कहा, विश्वामित्र इस प्रकार यह गायत्री कवच साधकों को पवित्र करने वाला है। यह कवच पुण्य पाप और पवित्र यानी गायत्री कवच पुण्य पवित्र और पापों को नाश करने वाला तथा रोगों को दूर करने वाला। जो विद्वान तीनों काल इस गायत्री कवच का पाठ करते हैं उनका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। गायत्री कवच के पाठ से पाठक संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञाता और वेदक हो जाता है। उसे संपूर्ण यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। साधक अंत में ब्रह्मपद प्राप्त करता है तथा उसे चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति अनायासी प्राप्त हो जाती है। तो जो मनुष्य या गृहस्थी हो या कोई भी हो जिसके घर में भूत बाधा हो यानी प्रेत बाधा हो या कोई प्रेत लक्ष्य हो पिशाच हो, जो कोई भूत बाधा घर में आ रही हो या किसी मनुष्य को आ रही हो या स्त्री को या लड़की को या लड़का को, तो इस गायत्री कवच को वो रट ले और उसके बाद 24 बार सुबह और 24 बार दोपहर को और 24 बार शाम को जाप करें। तो आपको मैं ज़्यादा तो क्या कह सकता, भूत बाधा बिल्कुल नहीं रह सकती है। और कोई अगर घर में बाधा है वो सब मिट जाएगी। केवल इसके आमंत्रित करके आप गंगाजल छिड़क दीजिए, चाहे वो लड़का या लड़की है, या बहुत पढ़ दीजिए, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं कोई ढोंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये अजमाई भाई बात है। ये गायत्री का कवच है, इसमें शक्ति होती है, ये गायत्री प्रकृति होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, भूत कोई नहीं होता है। जो आदमी के अगले पिछले संस्कार जो गलत कर्म होते हैं उनको ये पंचभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु उसको न्याय के अनुसार दंड देते हैं। तो पहले तो ये संकल्प करना चाहिए कि परमात्मा का सुबह शाम ध्यान करें और गायत्री माता से ये क्षमा याचना करें कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, जो गलत हो गया है, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा और आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आगे चल के कोई गलत काम नहीं होगा, उसमें सुधार करें और गायत्री कवच का पाठ करें। जो जातक इसका पाठ नहीं कर सकता है तो दूसरा कर सकता है, तो अवमंत्रित जल से, गंगा जल से या भभूत पढ़ कर के उस पर छींटा मारें और इसी से आप हवन करें। और नित्य प्रति इसको अगर जाप करोगे तो जो आदमी 108 दिन गायत्री कवच का पाठ 108 दिन करता है और तीनों समय गायत्री का पाठ 108 बार करता है, सुबह शाम और दोपहर को, तो गायत्री का ये कवच है, ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है और ये 6 महीना में सिद्ध हो जाता है। जो आदमी फिर इससे जो भी कार्य करना चाहता है, अपनी मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति करना चाहता है, वो गायत्री माता उसको कर देती है। लेकिन ये तो है नहीं कि भाई आपकी स्थिति के अनुसार
आपकी इच्छाएं होनी चाहिए कि जैसे मान के चलिए मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा हूँ तो हम इतने की कह सकते हैं कि मैं पढ़ने में टॉपर आऊँ या पूरे राज्य में टॉपर आऊँ। जो संकल्प आप कर सकते हैं उसके अनुसार मेहनत करें और गायत्री पाठ का कवच का पाठ करें और 10 मास आप हवन करें, तो आपके लिए सभी कार्य सुलभ हो जाएंगे। और आप जो दैनिक कार्य हैं उसको करिए और निष्ठा से इस गायत्री कवच का पाठ करेंगे तो भूत बाधा, प्रेत बाधा ये सारी आपको दूर हो जाएंगी और सद्बुद्धि देने वाला है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, गायत्री माता आपकी बुद्धि में आकर के रक्षा करेगी, इसीलिए इस गायत्री कवच का पाठ करें और तीनों समय करें। 24 बार 24 बार करें या 108 बार करें। अगर आपको गायत्री माता के कवच की सिद्धि करनी है तो 108 बार तीनों बार इसको जाप करें तो ये 6 महीना में सिद्ध हो जाता है, फिर ये सारे कार्य करने लग जाता है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।